तो आओ आज हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी इसमें से कुछ सिंबल आपको याद रखना होगा, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंबल से। तो इसमें किस तरह का पूछेगा, तो सिर्फ सिंबल दिया रहेगा या तो पूछेगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन लकड़ी का सिंबल है, तो उसका बताना है सिंबल। बस इसमें से कुछ ही सिंबल तुमको याद रखना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो आओ हम देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टील। स्टील स्टील कैसा होता है, धातु होता है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है। अगर बात किया जाए तो इस तरह से रहता है। ये किसका सिंबल है, स्टील। इस तरह का रहेगा तो स्टील का, या इसी को इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे देखो इसमें डबल रहा है, डबल, तो इसी को बोलते हैं, इसको स्टील बोलते हैं। स्टील का रिप्रेजेंटेशन कैसा, सिंबल ये होता है। उसके बाद क्या है, धातु। धातु का भी इसी तरह का होता है, सेम टू सेम। धातु का भी क्या होता है, सिंबल इसी तरह का होता है। अगर बात कर जाए ब्रश, ब्रॉन्ज, गन मेटल, यानी याद रखना इस गन मेटल, ब्रश, ब्रॉन्ज, ये सबको कैसे याद रखना, तो हमेशा याद रखना गन मेटल में क्या होता है, गोली गोली में छेद होता है छोटा छोटा। तो उसी तरह देखो सेम टू सेम क्या होता है, गन मेटल, ब्रश, ब्रॉन्ज में क्या होता है, इस तरह से तो होता ही है, लेकिन इसके बगल में छोटा छोटा बिंदा भी होता है। ये इसका क्या है, सिंबल है। उसके बाद क्या है, लेड। लेड में क्या होता है, इसी में दो भागों में कटा, क्रॉस का चिन्ह इस तरह से। तो ये किसका सिंबल है, लेड का है। या जिंक बोलो या तो टीन का सिंबल है। मार्बल, मार्बल में क्या होता है, छोटा छोटा बिंदा। अगर तुम मार्बल देखते हो घर सब में बनाता है तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा दाग रहता है। तो बस उसी तरह से होता है इसका भी, इस तरह का सिंबल क्या, मार्बल का होता है। उसके बाद तरल या पानी, तेल, पेट्रोल, कुछ भी हो तरल पदार्थ जितना भी है, तो उसका सिंबल क्या होता है, इस तरह का रहेगा आयताकार, उसमें आधा सा रहेगा भरा हुआ। ये किसका सिंबल है, तो तेल, पानी, तरल पदार्थ का है। उसके बाद लकड़ी। लकड़ी का तुम अगर बीच से किसी को काटते हुए देखा होगा तो उसमें अजीब तरह का, अगर किसी को काटोगे तो इस तरह से रहता है, इस तरह से। तो लकड़ी का सिंबल क्या होता है, इस तरह से रहेगा। उसके बाद कंक्रीट, पत्थर की तरह होता है कंक्रीट, इस तरह से कंक्रीट, यानी इस तरह से लिया ऊंचा रहता है, तो इसमें क्या होता है, कंक्रीट का सिंबल है। उसका पृथ्वी का सटा, यहाँ पे तेल है, तेल की जगह पे इस तरह से अगर रहेगा, उसके नीचे ऐसे 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 नीचे रहेगा, तो ये क्या है, पृथ्वी या चट्टान का क्या है, सिंबल है। लेकिन यहाँ पर आप इसको सिंबल इतना ही याद रखना है, बाकी बात इधर देखो। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो हमेशा एंगल कितने डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री का एंगल करता है। तो ये क्या है, सतह है। तो इसका मूल चिन्ह, सतह का रुक्षता का मूल चिन्ह क्या है, इस तरह सिंबल करते हैं। सतह का रुक्षता का चिन्ह क्या होता है, इस तरह का होता है। यहाँ पे देखो ये वाला चिन्ह नहीं है, तो इसको ध्यान देना। तो सतह का रुक्षता का चिन्ह यही है, बेसिक चिन्ह। अब या तो पदार्थ को हटाने के लिए हम इस तरह का सिंबल करते हैं, एक त्रिभुज आकार का, इस तरह से या इस तरह से, तो पदार्थ को हटाने के लिए। दूसरा बात, यहाँ पे मशीन नहीं करना है। अगर इसी के बीच में अगर इस तरह से भी रहेगा, इस तरह से अगर यहाँ पे और है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन नहीं करना है, उस जगह मशीन नहीं करना है। दूसरी बात, अगर इसी के जगह पे अगर टी लिखा रहे, तो इसका मतलब हुआ कि मशीन यहाँ पे टर्निंग करना है। मशीन क्या करना है, टर्निंग करना है। अगर इसी टी के जगह जी लिखा रहे, तो इसका मतलब ग्राइंडिंग करना है। उस जगह पे क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है। अगर यही जी के स्थान पे डी रहे, तो वहां पे क्या करना है, ड्रिलिंग करना है। क्या करना है, ड्रिलिंग करना है। तो उसी तरह यहाँ पे सेम टू सेम याद रहेगा। अगर ओ है तो मशीन नहीं करना है, अगर टी है तो टर्निंग करना है, अगर जी है तो ग्राइंडिंग करना है। जी से ग्राइंडिंग, टी से टर्निंग, डी से ड्रिलिंग, तो इसे भी याद रह जाएगा इसको। तो मेन चीज यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इसको ध्यान में देने वाली बात है। देखो इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से समझो। ये सिंबल में से किसी का ना किसी को पूछेगा ही। देखो होता क्या है, ये क्या है, सतह है, सतह है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस सिंबल को ध्यान से देखो, यानी ये किसका सिंबल है, सतह की
रुक्षता करने के लिए यानी पदार्थ को हटाने के लिए। ये किसका सिंबल है? तो पदार्थ को हटाने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग सिंबल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे अगर बात करें तो इस जगह पे हम क्या लिखते हैं? खुरदरे के मान, खुरदरेपन की मान को लिखते हैं। हमको कितना खुरदरा करना है? खुरदरेपन की मान, यानी खुरदरेपन की मान हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर सिर पे। याद रखना, सिर पे। कहाँ पे लिखते हैं? खुरदरेपन की मान कहाँ पे लिखते हैं? तो हमेशा सर के ऊपर। तो इसे भी याद रखना, खुरदरेपन यानी सर को खुजलाओ, खुरदरापन है। तो खुरदरेपन की मान कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर। दूसरी बात क्या है? अगर यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे इस जगह हम लिखते हैं उत्पादन विधि। उत्पादन विधि क्या बोलते हैं इसको? उत्पादन विधि लिखते हैं। यहाँ पे हम किस विधि से इसको उत्पादन कर सकते हैं? चलो आगे क्या है? सी। अब सी पे, यहाँ पे सी यानी खुरदरेपन की मान, तो यहाँ पे लिखना है कितना गहराई तक, कितना लंबाई तक। अगर बात करें तो कितना लंबाई या कितना गहराई, यानी ऊंचाई बोलो, कितना ऊंचाई तक हमको ड्रिलिंग मशीन करना है और इसका पदार्थ को हटाने के लिए हमको कितना मान। तो यहाँ पे नीचे में लिख जाता है सर के ऊपर खुरदरेपन की मान, उसके बाद उत्पादन विधि, और उसके ठीक नीचे अगर बात करें, ऐसे हाथ कर लो तो सर मेरा क्या हो गया? खुरदरेपन की मान। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? उत्पादन विधि, और उसके ठीक मेरे हाथ के नीचे क्या लिखेंगे? लंबाई या ऊंचाई। अब देखो आगे, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं? खुरदरेपन की मान को लिखते हैं। यहाँ पे उत्पादन विधि, और उत्पादन विधि हमको कितना खुरदरा करना है, उसकी लंबाई या तो ऊंचाई हम कहाँ लिखते हैं? नीचे की ओर लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखो क्या है? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब सी डी नंबर देखो, यहाँ पे इस जगह, इस जगह यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम क्या करते हैं? मशीनी छूट लिखते हैं। मशीनी छूट, मशीनी छूट याद रहेगा। चलो बताओ, खुरदरेपन की मान, मेरा हाथ है, ऊपर क्या है? उत्पादन विधि, नीचे कितना लंबाई कितना ऊंचाई करना है, और ये जो मेरा कांक है, कांक देख रहे हो, ये मेरी छूट है, मशीनी छूट। इसको याद रखना, मशीनी छूट। क्या याद रखेंगे इसको? मशीनी छूट। ये मेरा कोना है, तो कोना क्या है मेरा? मशीनी छूट है। ये मेरी कांक है, तो कांक क्या होगा? यहाँ पे मशीनी छूट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहीं पे लंबाई जो ऊंचाई है कितना करना है, तो इसी की जगह पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ये क्या करता बताता है? रुक्षता मान, यानी कितना खुरदरापन करना है। यहाँ पे रुक्षता मान लिखते हैं, ठीक है जगह पे। उसके बाद क्या है? ले की दिशा, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, यानी किधर करना है। ले की दिशा को बताता है। क्या बताता है? ले की दिशा को बताता है। ले की दिशा को मान बताता है। ले की दिशा को मान को बताता है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो, ऊपर मेरा सर क्या है? खुरदरेपन की मान को लिखाते हैं, यानी ऊपर की ओर। मेरी हाथ को देखो, और मेरे ऊपर क्या लिखता है? उत्पादन विधि। ठीक है, मेरे नीचे क्या लिखता है? तो यानी लंबाई या तो ऊंचाई नहीं, और उसके ठीक बगल में, यानी मान की जगह पे ठीक है खुरदरेपन की मान, यानी रुक्षता हमको कितना करना है, ठीक इसके बगल में लिखते हैं। अब ये मेरी कांख है, तो ये क्या मेरा बताता है? मशीनी छूट कितना, ये मेरे को डिस्काउंट यानी मशीनी छूट, और लेआउट की दिशा बताता है इधर। तो एक बार फिर से हम मिटा के देखते हैं, और फिर से तुम बोलो। चलो इसको फिर से बनाते हैं। बेसिक चिन्ह, ये सतह है मेरा, चलो ठीक है सर, ये मेरा चिन्ह है, ठीक है सर, ऊपर ले गए, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल बताते हैं, यहाँ पे ए मेरा क्या बताता है? अगर बात करें तो ए मेरा बताता है खुरदरेपन की मान। दूसरी बात, ये इस जगह क्या होता है बताओ? मेरे उत्पादन विधि,
यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन विधि बताता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सी लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सी की जगह पे यहाँ पे हम सर वही लिखते हैं, कितना लंबाई करना है, लंबाई या ऊंचाई या गहराई बोलो। और इसी के ठीक बगल में हम मान लेते हैं एफ ही लिखे हैं तो इसलिए एफ ही लिखते हैं एफ। तो ये एफ में हमको क्या बताता है, मशीनी छूट बताता है, हमको कितना छोड़ना है, मशीनी छूट को बताता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखो इस वाले कौन को क्या बोलते हैं, मशीनी छूट बोलते हैं। और ये मेरा क्या हो गया, एफ 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 मेरा रुक्षता मान बताता है, सॉरी। तो एफ मेरा क्या बोलता है, रुक्षता, हमको कितना करना है, रुक्षता मान को बताता है। एफ मेरा क्या बताता है, रुक्षता मान को बताता है। सी, ए बी सी एफ। अगर डी का बात करें तो ये क्या हो गया, डी ई, ठीक है। डी मेरा क्या है, मशीनी डिस्काउंट, सॉरी मशीनी छूट। और ई मेरा क्या बताता है, दिशा बताता है। ई मेरा क्या बताता है, दिशा। बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ध्यान से इसको समझो, ठीक है। तो पहले ए मेरा क्या होता है, खुरदरेपन की मान, ऊपर उत्पादन विधि, ठीक, खुरदरेपन की मान को बताता है, लंबाई और गहराई यानी ऊंचाई कितना है। उसके बाद ई क्या मेरा बताता है, लेआउट, दिशा बताता है। ई मेरा क्या बताता है, दिशा। ई मेरा क्या बताता है, दिशा बताता है। और ये रुक्षता के मान को बताता है। और ये एफ क्या बताता है, गहराई, रुक्षता मान। ये मेरी दिशा बताता है, ठीक है। ये बात समझ में आया, चलो। अच्छा यहाँ पे रुक्षता जो मान लिखते हैं, कितना हम लिखते हैं, तो इसको बच्चों यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोमीटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, माइक्रोमीटर में लिखते हैं। हमेशा रखना, जब भी इसका मान लिखेंगे माइक्रोमीटर में ही लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे पाइप काटने का सिंबल, पाइप तुम देखा होगा, काटता है, पाइप टाइप लगाता है मोड़ पे कहीं पे, या तो क्या बोलते हैं, पाइप वाला लोहे का जो पाइप होता है उसको काटने का विधि, तो वहां पे एक सिंबल दिया जाता है। इंजीनियरिंग साइंस क्या करता है, वहां पे तुमको सिंबल दिया है तो तुमको किस तरह से काटना है उसको, तो इसलिए तुमको सिंबल तो याद रखना ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे ये किस तरह का आकार का है, लग रहा है आई की तरह का, हाँ ये आई की तरह ही लग रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आई या बीमा या रोल्ड काट। क्या बोलते हैं इसको, बीमा या रोल्ड काट बोलते हैं। अगर इस तरह का सिंबल है तो उसको क्या बोलते हैं, बीमा या तो रोल्ड काट। यहाँ पे देखो सी जैसा आकार दिखाई पड़ रहा है क्या, हाँ सर सी जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो C4 क्या होता है, चैनल, याद रखना C4 चैनल। तुम देखता होगा सेटिंग सब पे इस तरह का भी चैनल बनाता है, इस तरह का आकार होता है। ये क्या है, सी है, यानी ये क्या है, चैनल। तो इसको बोलते हैं चैनल काट। सी से याद रखना चैनल काट। आई से क्या होता है, रोल्ड काट। अब यहाँ पे देखो ये टी जैसा आकार है, जी सर, इसीलिए इसको बोलते हैं टी काट। क्या बोलते हैं इसको, टी काट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस, तुमको लग रहा है प्लस, ये क्या है, क्रॉस है, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस काट। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस काट करते हैं। यहाँ पे भी देखो आई है, लेकिन ये आई में दोनों अंतर है। तो इसको अगर इस तरह का सिंबल रहे तो इसको बोलता है अब रोल्ड काट। यहाँ पे सिंपल जैसा आई, बड़ी आई की तरह है, तो इसको बोलते हैं आयताकार। और आयताकार की तरह ही ये सिंबल है, तो इसको बोलते हैं आयताकार काट। अब यहाँ पे आ जाओ चूड़ी। चूड़ी भी बच्चों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एक ये, अब बाकी ये सब में कभी कभी पूछता है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चूड़ी को समझो और इसको क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब चूड़ी, तो ये चूड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूड़ी को ध्यान से समझना। अच्छा चूड़ी के फ्लैंकों को, अब इसको ध्यान से इधर बनाते हैं सिंबल, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला भाग बनाते हैं। जरा देखो तो इस तरह से एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीन चूड़ी, चार चूड़ी, पांच चूड़ी है कि ना है। अब पांच चूड़ी यहाँ पे है, तो यानी ये सब क्या है, अलग अलग है।
तो इसमें से कुछ नाम याद रखना होता है। ये नाम क्या याद रखेंगे, तो देखो कहते किसको हैं, इसमें कुछ नाम है। एक होता है रूट, क्या होता है, रूट, रूट। दूसरा क्या होता है, क्रस्ट, दूसरा क्या होता है, क्रस्ट, CRUST। दूसरा क्या होता है, क्रस्ट। तीसरा क्या होता है, पीच होता है। तीसरा क्या होता है, पीच, PITCH। चौथा क्या होता है, लीड। चौथा क्या होता है, लीड। ये चार चीज क्या होता है, अब उसको समझना है। तो सबसे पहले देखो क्रस्ट किसको बोलते हैं, क्रस्ट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाला जो टॉप सतह है, चूड़ी के फ्लैंक के वाला जो ये टॉप सतह है, इसको क्या बोलते हैं, टॉप सतह। यहाँ पे देखो ये क्या सभी है, टॉप सतह है। और इन दोनों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, क्रस्ट। चूड़ी के फलकों को जोड़ने वाला जो टॉप सतह क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद चूड़ी के फलकों को जोड़ने वाला बॉटम सतह, चूड़ी के फलक को यहाँ पे देखो ये जो बॉटम सतह है इसको क्या बोलते हैं, फलंक बोलते हैं, रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट। उसके बाद पिच क्या बोलते हैं, दो लगातार चूड़ी के बीच का मान को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जैसे ये चूड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की मान, या यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। लीड, चूड़ी के एक घुमाव पर जितने अक्ष दूरी दूरी चलता है, यानी चूड़ी के एक घुमाव पर जितनी अक्षीय दूरी चलता है उसी को लीड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। चलो अब आगे आओ, जरा बताओ। इस तरह से सिंबल है, तो इसमें तुमको बताना है, इस वाले भाग को बताओ क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को यहाँ पे इसको बोलते हैं रूट। रूट किस तरह, इस तरह से रहता है, इसको बोलते हैं रूट। लेकिन इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। रूट, क्रस्ट, रूट, क्रस्ट, रूट, क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, अंदर वाले भाग को रूट, ऊपर वाले भाग को क्रस्ट बोलते हैं। याद रहेगा, चलो ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रूट और क्रस्ट। आगे आते हैं, जरा ध्यान से देखो, इसको रूट, क्रस्ट, इसको भी क्या बोलते हैं, क्रस्ट। यहाँ पर भी क्या है, क्रस्ट। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं थ्रेड कोण। क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण। यानी रूट, रूट, क्रस्ट, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। एक चीज बताओ, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, रूट। अच्छा इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। फ्लैंक, रूट, क्रस्ट, और इन दोनों के बीच की कोण को क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। अगर बोलेगा थ्रेड कोण किसको बोलते हैं, तो याद रखना, दो फ्लैंक के बीच की दूरी, फ्लैंक है इन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। एक बार फिर से, इसको क्या बोलते हैं, टॉप, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम। टॉप मतलब ऊपर नीचे वाला, बॉटम। और टॉप वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और इस वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, क्रस्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट। लेकिन इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, फ्लैंक, और इसको भी क्या बोलते हैं, फ्लैंक। और इस दो फ्लैंकों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण। क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण। फ्लैंक के बीच की कोण को क्या बोलते हैं, थ्रेड कोण बोलते हैं। रूट समझ में आ गया, इस वाले भाग को। अच्छा है, इसको क्या बोलते हैं, रूट। अच्छा रूट किसको बोलेंगे, तो दो चूड़ियों के बॉटम सतह को जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अगर बोले रूट, तो दो फ्लैंकों को कौन सी भाग, नीचे वाली बॉटम सतह को जोड़ने वाले,
दो फ्लैंकों के बॉटम सतह को जोड़ने वाले भाग को ही क्या बोलते हैं? रूट कहते हैं। दो फ्लैंकों के टॉप सतह को जोड़ने वाले भाग को ही क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? टॉप क्रस्ट वाले भाग, नीचे रूट क्या होता है? बॉटम वाला भाग। और इन दोनों ये क्या है? फ्लैंक है। और फ्लैंकों के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं? थ्रेड कोण बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। रूट और क्रस्ट के बीच की लंबवत लंबाई को ही क्या बोलते हैं? चूड़ी की गहराई। क्या बोलते हैं? चूड़ी की गहराई। यहां से यहां तक के वाली बीच की दूरी को बोलते हैं बड़ा व्यास, और यहां से लेके यहां तक के बीच वाली दूरी को बोलते हैं छोटा व्यास। ऊपर से टॉप से टॉप बड़ा व्यास, और बॉटम से बॉटम उसको बोलते हैं छोटा व्यास। बोलेगा बड़ा व्यास और छोटा व्यास की बीच अंतर को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? चूड़ी की गहराई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चूड़ी की गहराई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चूड़ी की गहराई बोलेंगे। कुछ कोण याद रखना है। कौन कौन सा? तो बोलेगा BSW का थ्रेड कोण कितना होता है? दूसरा पूछेगा BA थ्रेड कोण, BA थ्रेड कोण का, यह पूछेगा स्क्वायर थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड का रूट कोण कितना होता है? एक में थ्रेड का, या तो पूछेगा ब्रिटिश थ्रेड का। तो BSW का थ्रेड कोण होता है 55 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है? 55 डिग्री का होता है। अगर BA रहेगा तो 47 डिग्री। क्या रहेगा? 47 डिग्री। स्क्वायर रहेगा तो 0 डिग्री। अगर एक में रहेगा तो 29 डिग्री। अगर ब्रेड थ्रेड रहेगा तो 45 डिग्री का मान होता है। अगर BSW थ्रेड का रहेगा तो 55 डिग्री। इन दोनों के बीच वाले कोण को क्या कितना डिग्री का होता है? तो 55 डिग्री का होता है। अगर BA रहेगा तो 47 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड रहेगा तो 0 डिग्री, एक में थ्रेड रहेगा तो 29 डिग्री, ब्रेड रहेगा तो 45 डिग्री। बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे लाइन। लाइन क्या होता है? तो आओ अब हम लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लाइन में देखो 10 तरह का लाइन होता है। तो हम उस लाइन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुमको क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, बोलेगा कि निम्नलिखित में ऑब्जेक्ट लाइन कैसी होते हैं? मोटी होती है, पतली होती है, या मीडियम होता है? तो आओ हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा लाइन होता है। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आराम से सीख जाओगे। तो चलो आओ। तो लाइन देखो, लाइन होते हैं दो तरह के। लाइन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है सीधी लाइन, दूसरा होता है वक्र रेखा। सीधी लाइन जो स्ट्रेट में चलता है, सीधी लाइन। और दूसरी अगर इस टेढ़ी मेरी रेखा है तो इसको क्या बोलते हैं? वक्र रेखा बोलते हैं। तो उसके बाद क्या है? सीधी लाइन। सीधी लाइन क्या होते हैं? तीन तरह के सीधी लाइन होते हैं। तीन तरह के कैसा होता है सर? एक होता है क्षैतिज लाइन, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, और तीसरा होता है तिर्यक लाइन। यही तीन लाइन होते हैं कहाँ? सीधी लाइन। अब आओ आगे। तो सीधी लाइन, तो क्षैतिज लाइन देखो, क्षैतिज तल के समांतर होते हैं। क्षैतिज जो है, क्षैतिज तल के समांतर होते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होता है? तल के समांतर होता है। उसके बाद क्या है? ऊर्ध्वाधर। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के लंबवत डिग्री, लंबवत यानी कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये लंबवत होता है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के लंबवत होता है और क्षैतिज तल के समांतर होता है। और वक्र रेखा किसको बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या बोलते हैं? वक्र रेखा बोलते हैं। अब आ जाओ समांतर रेखा। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? आपस में ये दो रेखा यदि ना काटता हो, एक सीढ़ी का उदाहरण ले लो, रेलवे की पटरी का उदाहरण ले लो, ये सब क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो ये समांतर रेखा आपस में कभी नहीं एक दूसरे को काटता, ये दोनों आपस में समांतर होते हैं। और ये समांतर रेखा जो होता है, सीधी या वक्र रेखा हो सकता है, दोनों हो सकता है।
समांतर रेखा, सीधी या तो वक्र रेखा, दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होता है? जब दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको लंबवत रेखा कहते हैं। उसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, लाइन के प्रकार वर्गीकरण हम इस तरह से करते हैं। पहला क्या है? ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन। ऑब्जेक्ट लाइन को ही क्या बोलते हैं? आउटलाइन। यानी कोई भी डायग्राम जो बनाते हैं, यानी डायग्राम की सबसे जो बाहरी वाला डायग्राम बनाते हैं, ये जो लाइन जो खींचते हैं, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, और इसी को बोलते हैं आउटलाइन। ये क्या होता है? ये जो पतली लाइन, एक होता है पतली रेखा, तो ये जो पतली रेखा का 3 गुना मोटाई का होता है, यह पतली लाइन का 3 गुना मोटी होता है। ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है? पतली रेखा का 3 गुना मोटी होता है। कितना होता है? 3 गुना मोटी होता है। किसका? तो पतली लाइन का, ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, आगे बस इतना ही याद रखना। उसके बाद दूसरा क्या है? छेदक तल रेखा। क्या है? छेदक तल रेखा। छेदक तल रेखा में क्या होता है कि इस रेखा का जो सबसे जो शुरू वाला और लास्ट वाला जो होता है पॉइंट, ये दोनों मोटी रेखा होता है। क्या होता है? मोटी लाइन होता है। तो ये बड़ी और छोटी रेखा होती है। जो इसका सिरा वाला भाग जो होता है, ये सिरा वाला जो रेखा जो होता है, ये मोटी होता है और बीच वाला पतली होता है। इसकी मोटाई सेंटर लाइन से अधिक होता है। एक होता है सेंटर लाइन, जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन से इसकी मोटाई क्या होता है? थोड़ी अधिक होती है, याद रखना। इसमें छेदक लाइन क्या होता है? शुरू और अंत वाला थोड़ा सा मोटा होता है, अब बाकी सेंटर, लेकिन इससे थोड़ा सा ये क्या होता है? मोटा ही होता है। आगे क्या है? शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होता है? ये फ्री हैंड स्केच होता है, और ये इसको लघु भंग रेखा भी कहते हैं। ये फ्रेंड वक्र रेखा होता है, और ये पतली लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? पतली लाइन होती है। दूसरी बात, इसकी जो 0.5 mm सीरीज में, यानी इसकी अगर 0.5 mm की होगा, तो इसकी जो लाइन की मोटाई होगी ये 0.2 mm की होती है। 0.5 mm सीरीज में इसकी मोटाई क्या होता है? 0.2 mm की होती है। अगला क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन ये भी फ्री हैंड होता है, और ये टूटे भाग को दिखाता है, और ये जेड आकार का होता है। टूटे भाग को दिखाता है और ये जेड आकार का होता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है, दिल की तरह, इस तरह से, दिल की धड़कनों की तरह। उसके बाद क्या है? हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या होता है? अगर किसी वस्तु के पिछले वाले भाग को दिखाना है और हमको ड्राइंग में उस भाग को दिखाना है, तो उस लाइन को हम किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? तो हिडन लाइन से। ये छोटी छोटी डैश लाइन होती है। किस तरह होता है? छोटी छोटी डैश लाइन, और समान साइज का होता है। हिडन लाइन छोटी छोटी साइज का होता है, डैश लाइन होता है, और समान साइज का होता है, और ये अदृश्य सतह को बताता है। हिडन लाइन किसको बताता है? अदृश्य सतह को बताता है। अगला क्या है? सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन। सेक्शन लाइन को ही हैचिंग लाइन बोलते हैं, सेक्शन लाइन को ही हैचिंग लाइन बोले, या हैचिंग लाइन को ही सेक्शन लाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं छेदक रेखा या अछेदिक रेखा। छेदक रेखा या अछेदिक रेखा। तो इस तरह का अगर क्रॉस कहीं दिखाई पड़े, इसी को बोलते हैं सेक्शन लाइन, या तो इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन। अच्छा, पूछेगा कभी कभी ये जो हैचिंग लाइन है कितने डिग्री एंगल पे झुका हुआ रहता है? तो ये कितने डिग्री के एंगल पे झुका हुआ रहता है? तो 45 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ रहता है। आगे क्या? यह वस्तु की कटी सतह को बताता है। कटी, यह वस्तु की कटी सतह को बताता है। हैचिंग लाइन वस्तु की कटी सतह को बताता है। कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री पर होते हैं। अगला क्या है? सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन क्या होता है? ये बीच वाला जो रेखा होता है या वृत्त के बीचों बीच भाग को काटता है, तो उसी को बोलते हैं सेंटर लाइन। और ये सेंटर लाइन किस अनुपात में होता है? तो 6:1 या 4:1। इसका मतलब क्या हो गया? अगर 6 इसकी लंबाई होगी, तो इस बीच वाली लंबाई कितना होगा? 1 mm। इसका यदि 4 होगा, तो इसका बीच की लंबाई, यानी एक बड़ी एक छोटी लाइन, तो इसकी 6:1 में होता है, या तो 4:1 में होता है। अगला क्या है? डायमेंशन लाइन, जिसको बोलते हैं बीमा लाइन। डायमेंशन लाइन जिसको बोलते हैं बीमा लाइन। अगर किसी वस्तु को, जैसे हमको यहाँ से ये कोई वस्तु है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को बताना है, तो इस दोनों के बीच की दूरी जो लिखते हैं, इस लाइन को जो खींचते हैं, इसी को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। लेकिन डायमेंशन लाइन के बगल दोनों तरफ एक और लाइन खींचते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं।
आगे क्या है, लीडर लाइन। लीडर लाइन क्या होता है, ये 30 से 60 डिग्री झुकी हुई रहता है। तो लीडर लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से एरो लगा रहेगा और इस तरह से लिखा रहेगा, तो इसको बोलते हैं लीडर लाइन। या तो इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो एक पॉइंट देके इस तीर को, या यहाँ पे देखो इस डायमेंशन लाइन में एरो क्या है, बंद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन है, इस तरह से रहता है, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं लीडर लाइन बोलते हैं। अब अगला क्या है, एक्सटेंशन लाइन, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं प्रसारण लाइन। एक्सटेंशन लाइन जिसको बोलते हैं प्रसारण लाइन। अब एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं, जो देखो यहाँ डायमेंशन लाइन के बगल में जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। अब देखो एक्सटेंशन लाइन कहाँ पे खींचते हैं, तो याद रखना ये आउटलाइन से 2 mm दूर। अगर बात कर ले यहाँ पे देखो तो ये क्या है, आउटलाइन जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, इससे 2 mm दूर, इससे कितना 2 mm दूर एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद आउटलाइन से 2 mm दूर तथा जो ये तीर है, ये तीर की जो शीर्ष है, शीर्ष से 3 mm दूर अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ से ऐसे देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइन ये हो गया, और यहाँ से 2 mm, यानी इस गैप को ये कितना होता है, 2 mm का होता है। और तीर जो एरो होता है इस तरह से, इसका जो शीर्ष वाला भाग है और इस वाले एक्सटेंशन लाइन के बीच की जो गैप होता है कितना mm का होता है, तो 3 mm दूर होता है। कितना mm का, दूर। ऑब्जेक्ट लाइन से 2 mm और एरो से 3 mm की दूरी पर होता है एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद क्या है, लोकस लाइन। लोकस लाइन किसका बोलते हैं, लोकस लाइन 3 तरह के होते हैं, एक होता है पतली लाइन, दूसरा होता है मीडियम लाइन, तीसरा होता है मोटी लाइन। पतली, थीन, मीडियम, थिक। तो पतली लाइन, मध्यम लाइन और मोटी लाइन। पतली लाइन की पूछता है कितना mm का होता है, तो याद रखना 0.3 mm का, 0.3 mm का पतली लाइन होता है। उसके बाद मध्यम लाइन 0.5 mm का होता है। जिसके बाद है मोटी लाइन 1 mm का होता है। 0.3 mm, 0.5 mm और 1 mm का क्या होता है, लोकस लाइन होता है। अब अगला है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन होता है निर्माण लाइन। अच्छा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, तो अगर किसी को देखो इस वाले भाग को इधर देखो, अगर कोई एरो यहाँ से बाहर निकल गया तो इसी वाले लाइन को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक है एरो हेड। एरो हेड यानी तीर के बारे में, ये तीर क्या बताता है, जरा ध्यान से देखो। तो तीर सही लगाने का विधि है, इस तरह से रहेगा, और इससे न तो बाहर, नहीं तो गैप होना चाहिए, ना ही बाहर जाना चाहिए, एकदम सेम टू सेम इस पे सटा होना चाहिए। अब देखो इसकी जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और इसकी जो मोटाई है, इसका अनुपात कितना होता है, 3:1। तो पूछेगा एरो का लंबाई और मोटाई का अनुपात कितना होता है, 3:1। लंबाई और मोटाई, अगर मोटाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 1:3, लंबाई और मोटाई 3 यानी लंबाई ज्यादा मोटाई कम। अब आगे देखो टाइप क्या है, एरो हेड का टाइप भी होता है अलग अलग प्रकार के। एक होता है यहाँ पे देखो, ये तीर क्या है, बंद, ये रंगा हुआ है पूरा, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज है। तो क्लोज फील्ड है या तो ब्लैंक है, भरा हुआ है। क्लोज फील्ड है या तो ब्लैंक फील्ड है। अगर तीर के बीच डॉट लगाते हैं इसको बोलते हैं डॉट लाइन। अगर 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 इस तरह से रहेगा तो इसको बोलेंगे ठीक। अगला देखो, अगर एरो इस तरह से रहेगा खुला तो ये तो 90 डिग्री का होगा। अगर एरो इस तरह से रहेगा तो ये 20 डिग्री ओपन एरो, 20 डिग्री ओपन एरो। अब देखो यहाँ पे तो है, लेकिन क्या है, इस बार इस तरह से बंद है, तो इसको बोलते हैं क्लोज लाइन, क्लोज एरो। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज एरो बोलते हैं। अब देखो अगला क्या है, बंद है, यहाँ पे पूरा पूरा क्या है, बंद है, तो इसको बोलेंगे क्लोज एंड फील्ड, क्लोज एंड फील्ड एरो है। उसके बाद अगर एरो इस तरह से क्रॉस लगा हुआ तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक स्ट्रोक। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्लिक स्ट्रोक बोलते हैं। 90 डिग्री का ओपन, 20 डिग्री का ओपन, क्लोज है, क्लोज एंड फील्ड है, और ये क्या है, ऑब्लिक स्ट्रोक। अब लाइन होते हैं कितने, टोटल 10 तरह के लाइन होते कितने हैं, टोटल 10 तरह के होते हैं लाइन। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही एक ऐसा लाइन है जहाँ पे सिर्फ मोटी है, बाकी सब पतली और मीडियम है। तो मोटी लाइन हमेशा कौन होता है, ऑब्जेक्ट लाइन, और ऑब्जेक्ट लाइन ही हमेशा मोटी होता है। बाकी सब क्या है, पतली लाइन है, और दो एक क्या है, मीडियम लाइन है। चलो देखो, ऑब्जेक्ट लाइन का ये क्या होता है, मोटी होता है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट लाइन थोड़ा सा ये मोटी होता है। किससे, तो पतली लाइन से कितना गुना, तो 3 गुना। उसके बाद क्या है, हिडन लाइन।
हिडन लाइन क्या होता है, पतली लाइन होता है, और ये हिडन लाइन क्या होता है, डैश डैश। उसके बाद सेंटर लाइन या लोकस लाइन, सेंटर लाइन बोलो या लोकस, लोकस बोलो या सेंटर, दोनों एक ही है। अब सेंटर लाइन और लोकस दोनों एक ही है, तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इसी को बोलते हैं सेंटर लाइन। अच्छा, ये सेंटर लाइन से मोटी थोड़ी सी एक और लाइन होता है इसी तरह, लेकिन दोनों तरफ यहाँ पे मोटा होता है। जरा आप बता सकते हो वो कौन सा लाइन है? जी सर, उस लाइन का नाम देखो क्या बोलते हैं, छेदक तल रेखा, उसको क्या बोलते हैं, छेदक तल रेखा। अब देखो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन, तो इस वाले को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये ऑब्जेक्ट लाइन से कितना mm, तो 2 mm, और एरो के शीर्ष से कितना mm, तो 3 mm तक होता है। अब है कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण रेखा, प्रोजेक्शन लाइन, सेक्शनल लाइन, इन सभी को इस वाले पतली वाली रेखा से डिनोट करते हैं। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लाइन, ये तो फ्री हैंड है। उसके बाद ये लॉन्ग ब्रेक लाइन, जेड आकार का होता है लॉन्ग, लेकिन इन दोनों के गैप जो होता है 10 से 25 होता है। कितना गैप होता है, 10 से 25 होता है। उसके बाद क्या है, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, दोनों एरो, दोनों बारीक शीर्ष जो क्या होता है मोटा है और बीच में पतला, और ये क्या होता है मध्यम, कटिंग प्लेन। उसके बाद डिट्टो लाइन, डिट्टो लाइन क्या होता है, गैप, मोटी लाइन होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं गैप लाइन। और एक होता है टेलीग्राफ और चैन लाइन, ये भी इस तरह से होता है। तो इतना ही लाइन में पढ़ना है, और इस पे आधारित अब तुमको पीवाई क्यों करना है, इसके जस्ट एक वीडियो आएगा, और इसका पीवाई क्यों जरूर लगाना तुमसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना पढ़ लेने से तुमको समझना, जब तुम इसका पीवाई क्यों करोगे तो तब आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब पीवाई क्यों में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।